प्यारे बच्चों, आइए आज हम सभी लोग महान रचनाकार अब्दुल रहीम खान खाना के बारे में जानें। जो गरीब सो हित करे, धन रहीम वे लोग। जो गरीब सो हित करे, धन रहीम वे लोग। कहा सुदामा बापुरो, कृष्ण मिताई जोग। अर्थात जो लोग गरीबों का भला करते हैं, वास्तव में वे ही धन्य हैं। कहाँ द्वारका के राजा कृष्ण और कहाँ गरीब ब्राह्मण सुदामा, दोनों के बीच अमीरी गरीबी का बहुत बड़ा अंतर था। फिर भी श्री कृष्ण ने सुदामा से मित्रता की और उसका निर्वाह किया। बच्चों, उक्त पंक्तियों की रचना महान कवि रहीम ने की। रहीम ने कविताओं व दोहों में नीति और व्यवहार पर बल दिया और समाज को आदर्श मार्ग दिखाया। उन्होंने काव्य के द्वारा जिस सामाजिक मर्यादा को प्रस्तुत किया, वह आज भी अनुकरणीय है। बच्चों, रहीम का जन्म लाहौर, जो पाकिस्तान में है, 1556 ईस्वी में हुआ। इनके पिता बैरम खां हुमायूं के अति विश्वसनीय सरदारों में से एक थे। हुमायूं की मृत्यु के बाद बैरम खां ने 13 वर्षीय अकबर का राज्याभिषेक कर दिया तथा उनके संरक्षक बन गए। हज यात्रा के दौरान मुबारक लोहानी नामक एक अफगानी पठान ने बैरम खां की हत्या कर दी। रहीम उस समय मात्र 5 वर्ष के थे। रहीम अपनी मां के साथ अकबर के दरबार में पहुंचे। अकबर ने रहीम के लालन पालन की व्यवस्था राजकुमारों की तरह की। उन्होंने रहीम को मिर्ज़ा खां की उपाधि भी प्रदान की, जो केवल राजकुमारों को दी जाती थी। बच्चों, उन्होंने रहीम की शिक्षा के लिए मुल्ला अमीन को नियुक्त किया। रहीम ने मुल्ला अमीन से अरबी, फारसी, तुर्की, गणित, तर्कशास्त्र आदि का ज्ञान प्राप्त किया। अकबर ने रहीम के लिए संस्कृत अध्ययन की भी व्यवस्था की। बचपन से ही अकबर जैसे उदार व्यक्ति का संरक्षण प्राप्त होने के कारण रहीम में उदारता और दानशीलता के गुण भर गए। रहीम को काव्य सृजन का गुण पैतृक परंपरा से प्राप्त हुआ था। इसके अतिरिक्त उन्हें राज्य संचालन, वीरता और दूरदर्शिता भी पैतृक रूप में मिली। मिर्जा खां रहीम की कार्यकुशलता, लगन और योग्यता देखकर अकबर ने उन्हें शासक वंश से जोड़ने का निश्चय किया। अकबर ने रहीम का विवाह माहम अनगा की बेटी तथा खाने जहां अजीज कोका की बहन से करा दिया। बच्चों, सन 1573 ईस्वी में मिर्जा खां रहीम का राजनीतिक जीवन आरंभ हुआ। अकबर गुजरात के विद्रोह को शांत करने के लिए अपने कुछ विश्वसनीय सरदारों को लेकर गए थे। उनमें 17 वर्षीय मिर्जा खां भी थे। 1576 ईस्वी में अकबर ने उन्हें गुजरात का सूबेदार बनाया। 1580 तक मिर्जा खां ने राजा भगवान दास और कुंवर मान सिंह जैसे योग्य सेनापतियों की संगत में रहकर अपने अंदर एक अच्छे सेनापति के गुणों को विकसित कर लिया। प्रधान सेनापति के रूप में उन्होंने बहुत लड़ाइयाँ जीती। 28 वर्ष की आयु में मिर्जा खां को अकबर ने खान खाना की उपाधि प्रदान की। अब उनका नाम मिर्जा खां अब्दुल रहीम खान खाना हो गया। 1589 में अकबर ने उन्हें वकील की पदवी से सम्मानित किया। उनके पहले यह सम्मान केवल उनके पिता बैरम खां को प्राप्त हुआ था। उच्च कोट के सेनापति और राजनीतिज्ञ होने के साथ ही रहीम श्रेष्ठ कोट के कवि भी थे। अकबर का शासनकाल हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल माना जाता है। इसी समय रहीम ने ब्रजभाषा, अवधी तथा खड़ी बोली में रचनाएं की। उनकी प्रमुख रचनाएं रहीम सतसई, भैरवे नायिका, भेद, रास पंचाध्यायी, श्रृंगार सोरठा, मद नाटक तथा खेत कौतुक हैं। बच्चों, रहीम समाज की कुरीतियों, आडंबरों के भी आलोचक थे। वे मानवता के रचनाकार थे। उन्होंने धर्म संप्रदाय से दूर रहकर राम रहीम को एक माना। रहीम ने राम, सरस्वती, गणेश, कृष्ण, सूर्य, शिव, पार्वती, हनुमान और गंगा की स्तुति की है। भाषा धर्म संप्रदाय में ना उलझकर उन्होंने मानव धर्म को परम धर्म माना।
सन 1605 ईस्वी में अकबर की मृत्यु के बाद उनके पुत्र जहांगीर से रहीम की नहीं बनी। जहांगीर ने राजद्रोह के अभियोग में उन्हें कैद करवा दिया, उनकी सारी संपत्ति पर कब्जा कर लिया। कैद से छूटने के बाद उन्हें गंभीर आर्थिक संकटों से जूझना पड़ा। वह दुखी होकर चित्रकूट चले आए। उन्होंने लिखा है, चित्रकूट में रम रहे रहीमन अवध नरेश, चित्रकूट में रम रहे रहीमन अवध नरेश, जा पर विपदा पड़त है वही आवत यही देश, वही आवत यही देश। रहीम के अंतिम दिन बहुत ही संघर्षपूर्ण रहे। वह बीमार पड़ गए। उन्हें दिल्ली लाया गया, जहां सन 1628 में उनकी मृत्यु हो गई। उन्हें हुमायूं के मकबरे के सामने अपने ही द्वारा बनवाए गए अधूरे मकबरे में दफनाया गया। अब्दुल रहीम खान अपनी रचनाओं के कारण आज भी जीवित हैं। अकबर के 9 रत्नों में वे अकेले ऐसे रत्न थे जिनका कलम और तलवार पर समान अधिकार था। उन्होंने समाज के सामने सर्वधर्म समभाव का अनोखा उदाहरण प्रस्तुत किया, जो मानव मात्र के लिए ग्रहणीय है। धन्यवाद।